जय हिंद प्यारे दोस्तों। आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एसएससी जीडी 2023 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टील जिस प्रकार मिश्र धातु से संबंधित है, स्टील क्या है? मिश्र धातु है। उसी प्रकार जस्ता का संबंध किससे होगा? देखिए, जस्ता क्या है? जस्ता को बोला जाता है जिंक। धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्रण है? तो यहाँ पर आंसर होगा कि जस्ता जो है जिंक बोला जाता है, यह धातु है। क्योंकि जेडियन 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 जो +2 आवेश होता है, ये क्या है? धातु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। धुआं का संबंध है प्रदूषण से, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा? अगर धुआं होगा तो प्रदूषण होगा, फैलेगा। अगर युद्ध होगा तो विजय तो की बात छोड़िए, समझौता, शांति, बल्कि क्या होगा? विनाश होगा। राइट आंसर आपका होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। सभी बकरियां बाघ हैं, सभी बाघ सिंह है। निष्कर्ष दिया गया है सभी बाघ बकरियां हैं, सभी सिंह बाघ हैं, कोई बकरी सिंह नहीं है, कोई सिंह बकरी नहीं है। यहाँ देखिए, देखा जाएगा 150 रूल से सॉल्व किया जाए तो हमारा सब्जेक्ट कितना है? 100 है। प्रेडिकेट कितना होगा? 50 होगा। तो सभी के केस में 100 और 50 देखते हैं। सभी केस में 100, 100 और 50 देखते हैं। या देखिए, बाघ बाघ मिल गया तो कैंसिल कर दिए। आंसर बन सकता है सभी बकरियां क्या हैं? सिंह हैं। हम ये 50 और 100 पर हमेशा 150 कट जाते हैं, तो इनके बीच में आंसर बनेगा। ये सेंटेंस जो है सभी बकरियां बाघ हैं, सभी लिखा गया है, यहाँ नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है। यह भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। इनके बीच का जो भी आंसर निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इनके बीच का कभी आंसर नेगेटिव आता है उसको गलत कर देंगे। यहाँ देखते हैं, सभी बाघ बकरियां हैं। देखिए, सभी बकरियां बाघ हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा बोलेंगे तो सेंटेंस गलत माना जाता है, वो निष्कर्ष गलत माना जाता है। क्योंकि देखिए, बाघ है और यहाँ बकरियां हैं, सब एक ही लाइन में वन स्टेटमेंट के हैं। तो आप कह सकते हैं सभी बाघ बकरियां हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या है? गलत है। दूसरा कहते हैं सभी सिंह बाघ हैं, बल्कि ये सभी बाघ सिंह है, उल्टा नहीं बोल सकते हैं। उल्टा में केवल सेंटेंस कुछ का निकलता है। सभी सिंह बाघ हैं, सभी बाघ सिंह है, ठीक है, सही है सेंटेंस। लेकिन उसका जस्ट उल्टा नहीं बोल सकते हैं। उल्टा में केवल कुछ का सेंटेंस भाव मिलता है। सभी सिंह बाघ हैं, ये क्या है? गलत है। फिर बोल रहा है कोई बकरी सिंह नहीं है, जबकि दोनों कथन दिए गए पॉजिटिव हैं। कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा। नेगेटिव आंसर हमेशा क्या होंगे? गलत होंगे। अगर देखा जाए तो सभी गलत हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला लिखा गया हाथी, फिर लिखा गया बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। इनको एक सार्थक क्रम में बैठाना है, या छोटे से बड़े में बैठा है या बड़े से छोटे में बैठा है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर, कैसा ऑप्शन दिया गया है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग 3 से किया गया है, यहाँ भी 3 से स्टार्टिंग किया गया है, यहाँ स्टार्टिंग किया गया है 4 से। 3 पर देखते हैं तो सबसे छोटा कौन है? मच्छर है। मच्छर के बाद कौन आएगा? बिल्ली। तो 3 2, देखिए यहाँ 3 2 मिल रहा है। इसके बाद कौन आएगा? बाघ, ये देखिए 4 हो गया। फिर कौन आएगा? हाथी। उससे बड़ी कौन है? व्हेल, यानी 5 नंबर व्हेल आएगा। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन है रैंकिंग का, बैठने की क्रम व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ एक वृत्ताकार घेरा है, 6 पशु एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक हो गया वृत्त, यह एक वृत्त है। सभी व्यक्तियों का जो पशु है सबका मुख केंद्र की ओर है। फिर बोला गया है बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में बैठा है। यह हो गया कुत्ता, यह हो गया कुत्ता, और यह हो गया खरगोश। खरगोश, इनके बीच में बैठा है कौन? बिल्ली। ये हो गया बिल्ली। बोला है बिल्ली जो है कुत्ता और खरगोश के बीच में बैठा है। कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, इसके बीच में कौन बैठा है? बिल्ली बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मुर्गी है तोता और बंदर के बीच में बैठा है। लेकिन कुत्ता जो तोता के बाईं ओर होना चाहिए, बायां बोला तो दायां होना चाहिए। अगर हम यहाँ तोता को बैठा देते हैं, तोता को यहाँ बैठा देते हैं, बोला गया कुत्ता जो तोता के बाईं ओर होना चाहिए।
कुत्ता जो है तोता के बाईं ओर, तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये दाईं ओर है, तोता के दाईं ओर है। सभी व्यक्तियों का मुख सेंटर की ओर है, सभी व्यक्तियों का मुख सेंटर की ओर हो। यदि वाक्यांश में कहा जाए दाएं तो आपको बाएं बैठाना चाहिए, अगर कहेगा बाएं तो बैठाएंगे दाएं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच बैठा है, तोता हो गया और ये हो गया बंदर, इनके बीच में बैठा है मुर्गी। अब क्वेश्चन पूछा गया है खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है, खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा है। तो खरगोश के बाईं ओर कहा है तो हम खरगोश के दाईं ओर देखेंगे। अगर खरगोश से दायां चलेंगे तो कौन आएगा, बंदर आएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा, बंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 पशु हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश, जो बिल्ली है कुत्ता और खरगोश के बीच में, कुत्ता और खरगोश के बीच में कौन बैठा है, बिल्ली बैठा है। मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच बैठी है, मुर्गी जो है तोता और बंदर के बीच में बैठी है। फिर बोला गया है जो कुत्ता है तोता के बाईं ओर है, तो बाईं ओर का है तो हम दाईं ओर देखेंगे। तोता के दाईं ओर कौन हो गया, कुत्ता हो गया, राइट है। फिर बोला खरगोश के बाईं ओर कौन होगा, खरगोश के बाईं ओर का है तो खरगोश के हम दाईं ओर देखेंगे। क्यों, क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। खरगोश के बाईं ओर का है तो हम दाईं ओर देखेंगे, खरगोश के दाईं ओर क्लॉकवाइज देखेंगे तो बंदर आएगा। राइट आंसर कौन होगा, बंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ लिखा गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ये है। अगर देखा जाए 4 7 28 करेंगे तो नहीं आएगा, 9 5 45 करेंगे तभी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इन डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, इसमें 17 लिखा गया है, ये 17 है। तो आप जोड़ते हैं 9 4 13, 13 6 19, 19 में से अगर 17 घटा दें, 19 में से 17 घटा दें तो आ जाएगा 2। तो इसमें 2 आना चाहिए। सबसे बड़ी डिजिट कौन है, 20 है। 8 5 13 और 13 और 9 जोड़ दें, ठीक, 13 9 जोड़ देंगे, देखिए कितना आ गया, 22 22 आ गया। 22 में अगर 20 घटा दें तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार है सबसे बड़ी डिजिट कौन से है, 23 यानी कि 23 है। 9 9 18 हो गया, 18 7 25, 25 में से अगर हम 23 घटा दें तभी 2 आ जाएगा। अब देखिए 9 4 13, सबसे बड़ी डिजिट कौन है, 19 है। 9 4 13, अगर यहाँ पर ऑप्शन बी रख दें, 8 रख दें, यहाँ पर 8 रख दें तो 8 4 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। अगर 21 में से 19 घटा दें तो आ जाएगा 2। तो राइट आंसर कौन बनेगा, बी बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कैलेंडर का क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, मतलब कि कौन सा ऐसा फरवरी का महीना है जिसमें 29 दिन नहीं होंगे। तो देखिए ये शताब्दी लीप वर्ष है, 2000 जो है शताब्दी लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना 29 का होगा। 2008 क्या है, ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में भी फरवरी का महीना जो होगा ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। देखिए 1996, जो 1996 है ये भी जो है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। लेकिन जो 1981 है ये जो दिया गया है वो साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी का जो महीना होगा वो 28 दिन का होगा, जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। इसलिए बोल रहा है कि कौन सा फरवरी का महीना का 29 दिन का नहीं होंगे, कौन सा ऐसा महीना दिया गया फरवरी का है जिसमें 29 दिन की फरवरी नहीं होगी। तो 1981 क्या साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 की होगी, ठीक ना। तो नहीं पूछा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बोला गया है यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो हमें ये समीकरण दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में मान रखेंगे। देखिए हमने रख दिया 12, देखिए ये माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखते हैं माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो 12 गुणे 8 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ गुणा लिखा गया है, देखिए यहाँ गुणे का अर्थ के इंटू क्या होता भाई, देखिए यहाँ लिखा गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, हमने प्लस कर दिया, 6 कर दिया। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखते हैं माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो हमने गुणे कितना कर दिया, 4 कर दिया। फिर भाग लिखा है, तो देखिए भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस कितना कर दिया भाई, 6 कर दिया। फिर देखिए यहाँ प्लस लिखा, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो हमने यहाँ भाग कर दिया, ठीक।
देखिए यहाँ लिखा है माइनस का अर्थ क्या हो गया भाई, ठीक ना। और देखिए भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस कर दिया। फिर देखिए यहाँ प्लस है, हमने 6 लिख दिया। फिर प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो हमने भाग कर दिया, कितना कर दिया भैया, 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम गुणा कर देते भाई, 12 बाटे कितना हो गया, 96, ठीक। और प्लस अच्छा चौको हो गया 24, ठीक। और 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया -2, ठीक है। अगर हम जोड़ देते हैं इसको हैं तो हो जाएगा टोटल 120, -2 कर दें तो हो जाएगा +118। ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्योंकि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक ही बिंदु पर दोनों होंगी, ठीक ना, और एक ही सीध में होंगी। अर्थात कह सकते हैं इनके घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा, तभी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 3 बज के बोल रहा है तो आप कह देंगे 3 गुणे, ठीक। ये देखिए कितना रहा है, 60/11 से हमेशा गुणा कर देते हैं, जितना बजकर कहा जाए। 3 से 4 बजे 3 बजकर, 3 गुणे 60/11 गुणा कर दिए, 180 बटा हो गया 11। इसमें डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं 11 एकम 11, ठीक। ये हो गया कितना भैया, ये हो गया 7, 11 छक्के 66, 4 शेष बचा, बटा हो गया 11, यानी कह सकते हैं 16 सही 4/11 मिनट। अब आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम शब्द का चुनाव कीजिए। कैद लिखा है, ठीक, कैद कर देना, बंद कर देना। न्यायालय मतलब कि न्याय के लिए है। हथकड़ी, हथकड़ी लगा देना, जकड़ देना। वर्दी, अगर देखा जाए सब में जो सबसे अलग विकल्प दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, डी है, यानी एक ड्रेस है, एक वर्दी है, सबसे अलग डिफरेंट है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट को 53@$2 और मीन को 6@4 हैज लिखा जाता है तो उसी प्रकार सेम को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ सिंबल की बात किया जा रहा है। जी का सिंबल क्या है, 5 है। यू के लिए क्या है, 3 है। ई के लिए क्या @ है। यस के लिए क्या है, $, है। टी के लिए क्या है, 2 है। उसी प्रकार यम के लिए 6 है, ई के लिए @ है, ए के लिए 4 है, एन के लिए हैज है। तो हम देखेंगे यस, तो यस हमारा यहाँ लिखा गया है 1 2 3 4 नंबर पर, 1 2 3 4 नंबर क्या होगा, $। यस का संकेत क्या होगा भैया, $। देखिए 2 ऑप्शन में $, दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब इन दो में से कोई एक आंसर होगा। देखिए ए के लिए क्या कर रहे हैं हम, ए यहाँ लिखा गया है। देखिए 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर 4, आप कर सकते हैं $4। देखिए यहाँ $3 ये तो होगा नहीं, तो $4, ये राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 क्वेश्चन है, यदि मोबिलिटी को 646293927 लिखें तो उसी प्रकार एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे, इसका कोड क्या बनेगा। देखिए पहले अगर हम बात करें MOBILITY मोबिलिटी का, इसका कोड होता है 13, इसका नंबर होता है, ओ का नंबर होता है 15, बी का नंबर होता है 2, आई का नंबर होता है 9, यल का नंबर होता है 12, आई का नंबर होता है 9, टी का नंबर होता है 20, वाई का नंबर होता है 25। और हम सबको जोड़ें, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 5 1 6, ये हो गया सिंगल है 2, ये सिंगल है 9, जो डबल है जोड़ना है 2 1 3, ये हो गया 9, 2 में और 0 जोड़ दें कितना हो जाएगा 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ये हमारा लिखा गया है, उसी प्रकार हमको एग्जामिनेशन को करना है। एक नंबर कितना होता है 5, देखिए यहाँ मिल रहा है। यस का नंबर कितना होता है 24, और 24 जोड़े 2 और 4 कितना हो गया 6। देखिए ऑप्शन में कहीं 6 है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, यहाँ देखिए 6 मिल रहा है। एक नंबर कितना होता है 1, देखिए 1 लिखा गया है। यम का नंबर कितना होता है 13,
13 जोड़िए 1 और 3 कितना हो गया 4। देखिए यहाँ 4 लिखा गया है। n का नंबर कितना होता है, ठीक। i का नंबर कितना होता है 9, देखिए 9 लिखा गया है, ठीक। n का नंबर कितना होता है 14, 14 में जोड़िए 1 और 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये 5 लिखा गया। ऑप्शन कौन होगा, राइट होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 250 अंश घूमता है, उसके बाद वह पुनः 160 अंश वामावर्त घूमता है। यहाँ 4 दिशा बना लेंगे, यह दिशा पूरब की ओर जाएगी, यह दिशा पश्चिम की ओर जाएगी और यह दिशा उत्तर की ओर जाएगी, और जो नीचे दिशा है यह जाएगी दक्षिण की ओर जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला है कि वह दक्षिणावर्त 250, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज जाता है कितना, क्लॉकवाइज जाता है तो वैल्यू प्लस में लिखेंगे, प्लस 250 अंश घूमता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह पुनः 160 अंश वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कितना जा रहा है भाई 160 अंश, लिखेंगे माइनस 160 अंश। इसके डिफरेंट कितने हो गए, प्लस की वैल्यू ज़्यादा, प्लस लगा दीजिए, 205 में से 160 घटा दें, कितना आ जाएगा भैया 45 डिग्री। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है उत्तर, मोहन जो है उत्तर दिशा में जा रहा है। यहीं से यह प्लस चिन्ह बता रहे कि क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूम जाए, क्लॉकवाइज कितना अंश 45 अंश, ये 45 अंश क्लॉकवाइज घूम गए। अब देखिए किस दिशा में मोहन आ गया है, यह हो गया उत्तर, यह हो गया पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच की दूरी बोलते हैं उत्तर पूर्व बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें, ताकि हम आगे जाकर सभी अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप कर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विजय उत्तर की ओर 10 मीटर चला, विजय जो है उत्तर की ओर, बताइए विजय जो है उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, विजय जो है उत्तर की ओर 10 मीटर यहाँ चलता है, विजय उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ जाता है। अगर इधर मुड़ेंगे तो दाएं हो जाएगा, इधर मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा बाएं। चलता कितना भैया 20 मीटर चलता है, ठीक ना। और अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, इधर देखिए मुड़ेगा दाएं हो जाएगा, इधर नीचे मुड़ेगा तो बाएं हो जाएगा। कितना चलता है 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब बताइए कि विजय यहाँ आ गया है, विजय यहाँ से आरंभ किया था, चलना प्रारंभ किया था और रुक गया यहाँ पे, इसकी अंतिम हो गया। बोला गया है विजय ने कुल कितनी दूरी तय की, यानी यहाँ से चलकर कुल कितनी दूरी तय की है। अगर बीच की दूरी पूछता तो हम यहाँ से निकालते, लेकिन बीच की दूरी नहीं पूछा गया है। बोला कि कितनी दूरी तय किया, 10, 20, 30 हो गया, यह 50, ठीक, कितने हो गए 80 हो गए, 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 50 मीटर, टोटल हो गए 80 मीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। बोला रहा है क्वेश्चन में, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजेश ने कहा, ये जो एक राजेश जो है एक महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। बताइए राजेश हो गया, राजेश का सिंबल हमने दिखा दिया एक त्रिभुज से, राजेश हो गया। राजेश ने कहा यह मेरे दादा, यानी कि यह इसके पिताजी हो गए राजेश के, राजेश के पिताजी यानी यह राजेश के दादाजी हैं, राजेश के दादाजी हैं। यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी कि मेरे दादा की इकलौती पुत्री यानी कि मेरे पिताजी की बहन, ये इकलौती मेरे दादा की इकलौती पुत्री हो गई, इनकी पुत्री, ये इनकी पुत्री है। ठीक है, बोल रहा है उस महिला का राजेश से क्या संबंध है, उस महिला, ये तो महिला यही है ना, यह महिला कौन है, कह रही है राजेश के दादाजी के इकलौती पुत्री की पुत्री, यह जो महिला है, ठीक, बता राजेश का, ठीक, महिला का पूछ रहा है ना, का लगा दिया, महिला क्या का लगा दिया, राजेश का से लगा दिया।
तो हमेशा प्रश्न का जवाब से का की ओर दिया जाता है। अगर से का की ओर चलेंगे तो ये राजेश की पिताजी हैं। पिताजी की बहन क्या कहलाएंगी? बुआ। ये राजेश की बुआ हैं, यानी कि इस महिला की माँ है। तो राजेश इनको क्या कहकर पुकारेगा? राजेश कहेगा ये मेरी क्या है? फुफेरी बहन है। तो आंसर हो जाएगा फुफेरी बहन। ये जो महिला है राजेश की फुफेरी बहन है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी भाई हैं। जो ए हैं और ये बी हैं, ये दोनों क्या है? भाई। हमने त्रिभुज का सिंबल लगा दिया, दोनों भाई हैं। सी जो है ए के पिता हैं। सी कौन है? ए के पिता। ए के पिता कौन है? सी है। फिर डी जो है सी के पिता हैं। डी किसके पिता हैं? सी के पिता कौन है? डी है। ई बी का पुत्र है। जो ई है किसका पुत्र है? बी का। बी का पुत्र कौन है? ई है। जो ई है वह बी का पुत्र है। यह पुत्र हो गया। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है? डी का किसे बताना है? ई से। तो हमेशा जवाब से का की ओर दिया जाता है। ये इसके पिताजी हो गए, पिताजी के ये पिताजी हो गए, ठीक, यानी दादा हो गए। इनके पिताजी, तो आप कहेंगे दादाजी, ये हो गए परदादा। तो आंसर कर सकते हैं परदादा, ठीक, यानी ये हो गए पिताजी, ये हो गए पिताजी, ये हो गए दादा। दादा के पिताजी क्या कहलाएंगे? परदादा, ठीक। राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से 5 वर्ष छोटा है, सी डी से 3 वर्ष बड़ा है, डी से 6 वर्ष छोटा है। बताइए सबसे छोटा कौन है? क्या लोग हैं? 5 लोग हैं। ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं। लास्ट टाइम अगर कह रहा है कि जो डी है ई से 6 वर्ष छोटा है, जो डी है ई से 6 वर्ष छोटा है। अगर 6 वर्ष छोटा है, या हमने कह दिया मान लीजिए 13 साल है, तो ये कितने डी कितने का होगा? 7 साल का होगा। कितने डिफरेंट है? 6 साल, यानी 6 साल छोटा है, ई जो 6 साल बड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है जो सी है डी से 3 वर्ष बड़ा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है जो सी है डी से 3 वर्ष बड़ा है, इसमें 3 साल जोड़ दें, ये 10 वर्ष का हो गया। फिर कह रहा है जो बी है सी से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि जो बी है 5 वर्ष छोटा किसे है? सी से है। फिर कह रहा है जो ए है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक, यानी कि 5 साल के कितने वर्ष आ जाएगा? 7 साल का। फिर देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा कौन है? देखिए कम से सबसे कम उम्र का कौन है? बी है। तो राइट आंसर कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुतुरमुर्ग है, सांप है, मेढक है, इनके बीच का सही संबंध बताना है, कौन दर्शाएगा? देखिए तीनों हैं, सांप है, मेढक है और शुतुरमुर्ग, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो राइट आंसर कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये लिखा गया है एक आकृति दी गई, इसमें बताना है कितने वर्ग होंगे। और हमने नंबर लिख दिया 1 2 3, 1 है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या 3 कॉलम लिख दिया, ठीक। इधर से कॉलम देखते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, कह सकते हैं लास्ट का 4 गुणे 3, 4 3 12, 12 वर्ग होंगे। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो कह सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूना कितना हो गया? 6। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक, तो 2 गुणे 1 बराबर हो गया 2। जोड़ देते हैं 12 6 18 और 2 20, कितने वर्ग होंगे? 20 वर्ग होंगे। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। ये देखिए ये एक गोलाकार आकृति में दिया गया है, इसको एक बार ऐसे मोड़ना है, एक बार फिर इसको मोड़ देना है। तो आप देखने एक आकृति दिखाई रही, कई बार मोड़ा गया है? 1 बार मोड़ा गया, 2 बार मोड़ा गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लेकिन खंड कितने बन रहे हैं? 4 खंड बन रहे हैं। एक खंड में ऐसा डायग्राम दिया गया तो ऐसा 3 खंड और दिखाई देंगे। देखिए यही डायग्राम देखिए, इस साइड पलटेंगे इधर हो जाएगा, ये साइड ये खंड जो बनेगा यहाँ पलटने के बाद ऐसा तिरछा हो जाएगा, इसको पलटेंगे यहाँ हो जाएगा। तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके।